लो जी, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे आज देखो कैश बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट है। आज इसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। आप लोगों को बस 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 इनकी आदत थी। आज हमने इसमें क्या और जोड़ दिया, दोनों तरफ बैंक कॉलम और जोड़ दिया है हमने। अब तुम सोचो, इसे बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। जब हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड की जाएंगी, इसके अंदर किस तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। अब इसके अंदर ऑल कैश रिलेटेड और ऑल बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होंगी। इसके अंदर वही क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, इनका रिटर्न इसके अंदर, इनका रिटर्न इसके अंदर और इसके अंदर बचा हुआ। ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। चलो ज़रा सोचो, मैंने ये कुछ ट्रांजैक्शन करे हैं, ये पहला ट्रांजैक्शन है, बताओ कैसे लिखा जाएगा। अगर छोटा बिजनेस लिखे तो यहाँ पर पोस्टिंग करेगा, यहाँ लिखेगा टू कैपिटल और कैपिटल में लिखेगा बाय कैश, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा बिजनेस कैसे लिखेगा, कैश बुक में लिखेगा और यहाँ पर लिखेगा ट्रांजैक्शन नंबर 1 और यहाँ लिखेगा टू कैपिटल, कितना है, और यहाँ पर पोस्टिंग। ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, तुम्हें पता है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो यहाँ पर कैश अकाउंट नहीं बनता है। कैपिटल में क्या लिखेगा, बाय कैश, कितना, 20,000। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। देखो ज़रा ट्रांजैक्शन सही लिखा है, चेक करो आराम से, इसका भी चेक करो और बड़े बिजनेस का भी चेक करो। कैश बुक में लिख दिया और यहाँ पर कैपिटल के अंदर लिख दिया, हाँ या ना। चलो ज़रा अगला ट्रांजैक्शन देखो ज़रा क्या है। कह रहा है 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कैसे लिखेंगे गौरांश बताएगा। बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे, हाँ जी, हाँ इसमें लिखेंगे टू कैश, कितना है 10,000, और कैश वाले में लिखेंगे बाय बैंक, कितना, पक्का गौरांश। अब इसी ट्रांजैक्शन को अगर बड़ा बिजनेस करे तो कौन सी बुक में लिखेगा, अब कैश बुक में कैसे लिखेंगे, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अब आप सोचो, इसमें सबसे पहले जब हम पोस्टिंग करते हैं तो पोस्टिंग सबसे पहले कौन से अकाउंट में होती है, डेबिट अकाउंट में, और फिर पोस्टिंग होती है क्रेडिट अकाउंट, हाँ या ना। तो इसके अंदर डेबिट कौन सा है, बैंक। तो अब हम इसके अंदर जब गए, इसके अंदर कैश भी है, और तो आपने ये नहीं देखना है, इसको सोचो ये है ही नहीं आपके पास। अब बताओ सिर्फ क्या रह गया, क्या करूं, अब खाली बैंक है, अब खाली बैंक है। हाँ यहाँ लिखेंगे टू और यहाँ लिखेंगे टू कैश, और बैंक में कितना लिखेंगे, पक्का ना, बैंक में लिखेंगे, पक्का, ठीक है। चेक करो जरा, सेटिस्फाइड, हाँ या ना। पर अभी तो आपने खाली ये वाली पोस्टिंग करी है ना, अभी कैश में भी तो करेंगे। अच्छा जब कैश में करोगे तो सोचो यहाँ पर ये है ही नहीं, अब क्या करूं, यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2 बाय बैंक, और कैश के कॉलम में लिखेंगे 10,000, हाँ या ना। आराम से पहले चेक करो, बहुत आराम से चेक करो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अब आप देख रहे हैं यहां पर ना कैश अकाउंट बनेगा और ना बैंक अकाउंट बनेगा। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसकी दोनों पोस्टिंग एक इधर और एक इधर कैश बुक के अंदर ही कंप्लीट हो गई, हाँ या ना। अब आप देखो जो पहला ट्रांजैक्शन था, पहले ट्रांजैक्शन की एक पोस्टिंग तो ये रही और दूसरी पोस्टिंग कहाँ है, दूसरी ये रही। पर जो दूसरा ट्रांजैक्शन है इसकी दोनों पोस्टिंग, एक ये रही और एक ये रही। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी पोस्टिंग दोनों
कैश बुक में ही कंप्लीट हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। इसीलिए यहां पर आपको क्या लिखना है? सी लिखना है आपको एलएफ के कॉलम के अंदर। अब कोई मुझे बता सकता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री किसे बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री उसे बोलते हैं जिसके अंदर बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ या ना? ऐसे एग्जांपल बताओ। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दोनों को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज का एग्जांपल। ठीक है ना? तो हम लोग 2 ट्रांजैक्शन कर चुके हैं। कोई टेंशन है तो बताओ। नहीं? आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। सोचो जरा। कह रहे हैं हमने बैंक से 2000 रुपए निकाल लिए, इसमें भी कैश और बैंक दोनों है, इसमें भी कैश बैंक दोनों हैं। इसकी पोस्टिंग देखते हैं कैसे होगी। सबसे पहले यहां पर कैश है तो कैश में जाना है मुझे। कैश वो कौन सा है? कैश। तो मुझे इस वाले कैश में जाना है कि इस वाले कैश में जाना है? मुझे डेबिट वाले में जाना है। तो यहां पर क्या लिखूं? टू बैंक, और कितना है? 2000 रुपये। कहाँ लिखेंगे? इसमें लिखेंगे 2000 और यहाँ लिखेंगे सी। और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? अब मुझे कौन से कॉलम में जाना है? अब मैं इसे नहीं देखूंगा, अब मैं कैसे देखूंगा? हाँ, क्या लिखूं? बाय कैश अकाउंट 2000 रुपये। और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। बात समझ आई है? पहले चेक करो इतना। देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन लग रही है आप अभी पूछो, बाद के लिए क्यों छोड़ना है? सब सेटिस्फाइड? यार प्लीज़ ऐसे बोरिंग होके मत बैठो यार, मेरे को मज़ा नहीं आता। इंटरेक्टिव रहो ना यार, हर क्लास में बोलना पड़ता है। समझ आ रहा है? तो कॉन्ट्रा एंट्रीज किसे कहते हैं? एंट्रीज विच इन्वॉल्व कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बोथ। इसके अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो कैश डिपॉजिटेड इन बैंक एंड कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, हमने माल खरीदा है 4000 रुपये का और पेमेंट चेक से की है, तो परचेज में लिखेंगे क्या? टू बैंक, और बैंक में लिखेंगे बाय। इसी ट्रांजैक्शन को हम कहाँ लिखेंगे? कैसे? बाय परचेज। कितना है? 4000 बैंक कॉलम में लिखना है। पोस्टिंग वहां जाएगी कोई? एक तो जाएगी, कौन सी? परचेज वाली। परचेज में क्या लिखेंगे? टू बैंक 4000। हाँ या ना? देखो आगे चल सकते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, हमने माल बेचा 4000 रुपये, एंट्री डलेगी कैश टू, तो कैश में लिखेंगे टू सेल और सेल्स में लिखेंगे। इसके अंदर रिया कैसे लिखेंगे? ये रहा। हाँ एक मिनट, इसमें क्या लिखेंगे? टू सेल्स। रिया कौन से कॉलम में? कैश में। आवाज नहीं आ रही है? और उधर भी जाएगा क्या कुछ? कहां पर? बाय कैश। इधर इधर अवनीत, हाँ यहां लिखेंगे बाय कैश। क्या कर रहे हो भाई? देखो जरा, ठीक है। कितने ट्रांजैक्शन करे हमने? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ट्रांजैक्शन, 5 जर्नल एंट्री एज पर स्मॉल बिजनेस लेजर। 1 2 3 4 5 लेजर इन्होंने खोले हैं। इधर आओ जरा, इन्होंने कितनी बुक बनाई होती है जर्नल की जगह पर? 6, जिन्हें बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। दूसरा नाम स्पेशल बुक्स।
हेल्प बुक्स बताया था मैंने, ठीक है। पर इन्होंने लेजर कितने खोले हैं? 3 लेजर। इनके लिए 2 लेजर घट गए, क्यों? क्योंकि कैश बुक बना रखी है, इसलिए 2 लेजर कम बनाने की जरूरत इनको होगी, ठीक है। अब जरा सुनना इसके आगे की बात। आपको पता है ये कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, पर्सनल, नॉमिनल, नॉमिनल। अच्छा, आपको पता है इस लेजर का क्या किया जाता है? बैलेंसिंग। इसकी भी बैलेंसिंग, इसकी भी, पर इसकी क्लोजिंग होती है ना। अब सुनो जरा, जब ये लोग क्या बनाते हैं तो ये दोनों तो बनते नहीं हैं, पर इन दोनों की हमने क्या किया है? इसकी भी बैलेंसिंग होगी, इसकी भी बैलेंसिंग। तो बेटा पूरी कैश बुक की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना, क्योंकि कैश बुक बेसिकली क्या है? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट ही तो है, बस साथ में बने हुए हैं। तो जब आप कैश बुक बनाएंगे डबल कॉलम वाली, तो आपको कैश कॉलम की भी बैलेंसिंग करनी है और आपको बैंक कॉलम की भी बैलेंसिंग करनी है। बात समझ आई? चलो जरा कैसे होगी इसकी बैलेंसिंग। बहुत आसान काम है। सबसे पहले आपको क्या करना है? दोनों साइड का टोटल करना है। हाँ, इसका टोटल कितना आ रहा है? 26। इसका टोटल यहाँ लिखना है, टोटल रिसिट्स यहाँ लिखना है, टोटल 10,000 और 6,000। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी पड़ती है। एक लाइन छोड़ने के बाद हाँ जी, कैश की बात करो, कौन सी साइड बड़ी है? हाँ, डेबिट साइड बड़ी है। और आपको पता है हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी आएगी कैश की। तो यहाँ आ गया 26। 26 में से 10 निकाल दो, 16,000। और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस। अब ज़रा बात करो बैंक की, कौन सी साइड बड़ी है? क्या ज़रूरी है हमेशा डेबिट साइड बड़ी आएगी बैंक की? बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में कोई सी भी साइड बड़ी, क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या बैंक से हम ज़्यादा पैसे भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, जितना आप बैंक में डाल रहे हैं उससे ज़्यादा निकाल सकता है, पर ऐसा सिर्फ बिजनेसमैन को अलाउड होता है। सेविंग अकाउंट में ये फैसिलिटी नहीं होती। ये फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट के अंदर, और इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो फिलहाल कौन सी साइड बड़ी है? तो यहाँ आ गया 10,000, यहाँ आ गया, तो ये कितना बैलेंस आ रहा है? 4,000। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? तो फिलहाल कैश अकाउंट का भी डेबिट बैलेंस है और बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। क्लियर है मेरी बात? अगर कोई आपसे पूछे, सुनना सवाल को ध्यान से, अगर कोई आपसे पूछे कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, तो क्या आप हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे? सवाल रिपीट कर रहा हूं, कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंसेस। कितने लोग कह रहे हैं यस? क्यों बेटा? कैश बुक, बुक कह रहा हूं मैं, कैश कॉलम नहीं कह रहा हूं। कैश कॉलम ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, वेयर एज बैंक कॉलम कैन शो एनी ऑफ द बैलेंसेस, डेबिट भी। तो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी करके पूछा जाएगा, कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, बच्चे जोश में कह देते हैं यस। कैश बुक नहीं, कैश बुक का कैश कॉलम डेबिट दिखाएगा, पर उसका बैंक कॉलम कोई सा भी बैलेंस दिखा सकता है। याद रहेगी बात? आगे चलते हैं। देखो पहले इसकी बैलेंसिंग देखो। ठीक है, बढ़े आगे। अभी ज़रा मेरी एक बात को सुनना। अभी जैसे मैंने बताया, जो हमारा बैंक होता है, बैंक वो कोई सा भी बैलेंस दिखा सकता है। आपको पता है हमारे जो लेजर होते थे, ये स्मॉल बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस जो कि क्या बनाता है? जर्नल और लेजर। आपको पता है बैंक अकाउंट इनमें से किस में होता है? बैंक अकाउंट का बैलेंस इधर भी आ सकता है और बैंक अकाउंट का बैलेंस, और आपको पता है इन दोनों को बैलेंस किया जाता है और इन्हें क्लोज किया जाता है। इसके अंदर बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और इसका बैलेंस हमेशा, और देखो ना कैश अकाउंट का बैलेंस तो डेबिट ही होता है, हाँ या ना?
तो इसीलिए कैश हमेशा कहाँ नजर आएगा? एसेट्स के अंदर। पर जो बैंक है, बैंक ये एसेट्स में भी हो सकता है और लायबिलिटीज में भी हो सकता है। लायबिलिटीज में कब होगा? जब आपका बैलेंस क्रेडिट वाला है, और अगर आपका बैलेंस डेबिट है तो वो एसेट्स में नजर आएगा। अब मुझे बता दो, बैंक का डेबिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पैसा जो हमें बैंक से लेना बाकी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो पैसा हमने बैंक को देना बाकी है। और किसी को जो बात देनी है वो हमारे लिए, और अगर हमें किसी से कुछ लेना है तो वो हमारे लिए। अब सुनो, क्योंकि जो हमें कैश है, कैश आपको पता है इसके बेस पर ही क्या बनती है हमारी? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री बनती है ना। तो ओपनिंग एंट्री में कैश हमेशा डेबिट होगा। पर बैंक यहां डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट आइटम के अंदर भी हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, जब आप इसकी पोस्टिंग करने के लिए आएंगे, सुनना जरा, कैश इसका हमेशा बैलेंस इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से ही नजर आएगा। पर अगर बैंक अगर आपके डेबिट में है तो उसको बैलेंस ऐसे लिखेंगे। पर अगर आपका बैंक बाई चांस इसके अंदर है तो फिर हम इसे यहां ना लिख के यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रहेगी बात? थैंक यू। अब जरा यहां पर देखो क्या हुआ है, अभी समझ लेना। पहले आपने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट किए? तो देखो 10,000 रुपये बैंक में ये चले गए, ठीक है। फिर आपने बैंक से कितने पैसे निकाले? तो ये देखो बैंक से 2,000 रुपये निकल गए, ठीक है ना। उसके बाद आपने बैंक से कितने निकाले? ये पेमेंट की है हमने माल की, तो यहां पर लिखा हमने। अब आप देखो, आपने बैंक में टोटल कितना डिपॉजिट किया? टोटल डिपॉजिट किया 10, पर बैंक से निकाले कितने? तो आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, ये आपका बैंक का नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो आप देख रहे हैं कैश का बैलेंस कौन सा है? डेबिट। और बैंक का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो ये पॉसिबल है। आगे चल सकते हैं, आइए। तो ये हमारा एक कैश बुक का इंट्रोडक्शन था डबल कॉलम का, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ज़रा, हाँ जी, कैसे लिखेंगे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक? बताओ बेटे, समर्थ। टू कैपिटल, टू कैपिटल ये ओपनिंग बैलेंस है, बिजनेस शुरू नहीं किया। हाँ, डेट आएगी 1/3/16, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 2710। और बैंक का भी इधर ही लिखूं कि उधर लिखूं? यहीं लिखेंगे 27,500। गौरांश, कैश अकाउंट डेबिट टू सुभाष, बिल्कुल ठीक है। डेट यहाँ डाल देना, यहाँ आ जाएगा टू सुभाष, अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा, है क्या नहीं? अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, रिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बिल्कुल। तो यहाँ लिखेंगे टू सेल्स और कैश कॉलम के अंदर लिख देंगे, सही है। अगला पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट और बैंक कॉलम के अंदर आएगा अमाउंट, ठीक है भाई। डेट वेट खुद कर लेना, कॉन्सेप्ट अच्छा होने के बाद क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। पेड सोहन बाय चेक, क्या? एक मिनट, क्या कहा? वो कह रही है बाय परचेजेस, कहीं लिखा है माल खरीदा? हम इसकी एंट्री होगी सोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पर लिखेंगे बाय सोहन और बैंक कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ये आसान है। बॉट गुड्स फॉर क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस कैश कॉलम के अंदर, ठीक है ना। अगला
पेड कैश फॉर स्टेशनरी, पहले इतना देखो बस, नीचे वाला अलग, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, तो यहां पर लिखेंगे बाय स्टेशनरी कैश कॉलम में। ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी जर्नल एंट्री गड़बड़ करते हैं बच्चे। बेटे ऑफिस डेबिट नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूं, सोचो जरा, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, तन्वी है ना, सोचो तुम्हारे घर पे पैसा खत्म हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, 2 मिनट मान लो तुम्हारे घर पे पैसा खत्म हो गया, पर बैंक में बहुत है, ठीक है, बिल्कुल खत्म हो गया, अभी तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना है, मान लो तुम्हारी सारा सामान घर में भरा हुआ है, खाने वाने का, कपड़े वपड़े सब कुछ है, पूरा है, पर घर में पैसा खत्म हो गया है, क्या करोगे? अभी लाओगे या जब जरूरत पड़ेगी तब लाओगे बैंक से? हाँ जी, कह रही है जब जरूरत पड़ेगी मैं तब लाऊंगा, मतलब रात को 3 बजे तुम्हें कुछ सामान की जरूरत पड़ गई तो तुम पहले बैंक जाओगे, पहले बैंक से पैसा ला के रखेंगे। अब बताओ, घर के यूज के लिए पैसा लाए तो मैं क्या इसे घर का यूज डेबिट करूं? मेरे पास तो कैश ही आ रहा है अभी तो। अबे दिमाग लगाओ, उसमें लिखा है ऑफिस यूज के लिए निकाला, ऑफिस में तो 50 यूज होते हैं, अभी बता तो नहीं रहा कौन से यूज, अभी खाली बैंक से पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, है कि नहीं? लक्ष्य क्या क्या बताओ, कह रहा क्या, वाह तेरा सही है, बाहर मिलाज तू। हाँ क्या लिखेंगे? टू बैंक, इतना शांत क्यों है भाई? कौन सा ये वाला 12 तारीख का ही है ना? हाँ, यहाँ लिखेंगे टू, इसे बोलने दो। हाँ, कॉलम कौन सा? कैश, कितना? हाँ, और आपने कैश में लिखवाया है क्या? टू बैंक, यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश, कौन से कॉलम में? बैंक में। एक चीज़ और भी लिखनी है, यहाँ पर लिखना है सी, कॉन्ट्रा, ठीक है, पूरा मत लिख देना कॉन्ट्रा, इतना बड़ा कॉलम नहीं होता अपने पास। आओ, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू बैंक, बताओ। हाँ हाँ, बताने दो ना यार, इतना इजी है, नहीं पूछना मेरे को तेरे से, नालायक। मैं नहीं हट रहा, कह रहा हट जाओ, चीटर, देख ही लेगा फिर तो तुम। हाँ देख लिया था ना तूने पहले, हाँ बड़ा तो कह देगा हाँ मैंने देख लिया था, कह रहा नहीं बिल्कुल नहीं। 15 तारीख को क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू सुरेंद्र और अवनीत ना। अब जब अवनीत को समझ आता ना भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं रोक दे उसे कोई। आज अगला बता जरा, तू बता क्या? हाँ कुछ बताया नहीं है तो कैश ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट कैश कॉलम। वेरी गुड। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, बताओ भविष्य। अरे बहुत आसान है यार, मेरा मतलब भाव बढ़ रहे हैं उसके, है क्या? ए मानसी, हाँ, नाथ ब्रदर्स डेबिट टू बैंक, क्या सोच रहे हैं भाई? चुलबुल पांडे बना देंगे तुम्हारे। आओ, नाथ ब्रदर्स टू, और बैंक क्रेडिट है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय नाथ ब्रदर्स और बैंक के अंदर। अगला देखो, कैश सेल, खाली इतना देखो बस, कैश अकाउंट डेबिट टू, कर लेना खुद। पेड इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा है, कॉन्ट्रा, बताओ भविष्य। बैंक टू कैश, ये तो एंट्री है उसकी, इसके अंदर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले किसके बारे में सोचोगे, बैंक या कैश? जो डेबिट होता है नालायक, बैंक, तो पहले बैंक के बारे में सोच रहे हैं ना, बताओ।
सोचो, तो यहाँ लिखेंगे 2 और अमाउंट यहाँ पर आएगा। अब सोचो कैश के बारे में, ये रहा कैश, सोचो इनके बारे में। हाँ, यहाँ लिखेंगे बाय बैंक और अमाउंट कैश के अंदर आएगा। हाँ बिल्कुल सही, सी भी आएगा, नालायक। अगला, रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। बहुत आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे कर देना। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर इट बाय चेक, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, खुद कर लेना। बैंक रिटर्न सुरेंद्रस चेक डिसऑनर्ड, इसका कनेक्शन अरे रुको तो सही, इसका कनेक्शन इसके साथ है। यहां डली थी एंट्री बैंक टू सुरेंद्र, यहां डल जाएगी सुरेंद्र टू, तो यहां पर लिखेंगे बाय सुरेंद्र बैंक में। हाँ या ना? हाँ, आगे बढ़ो। पेड सैलरी बाय चेक, आसान है, सैलरी टू, पेड ट्रेड, इसमें देख, इसमें नहीं पता लग रहा क्या है, इसमें कैश लेंगे। हाँ या ना? सॉरी बोल। हाँ, कैश सेल्स, ये इजी है, हड़ा। पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा है। हाँ या ना? इजी है चीज़ें, बस इसके बाद बैलेंसिंग का काम आपके लिए रह जाता है।